पार्टी तो काफी शानदार है। तुमने सही कहा। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मुझे पकड़ो। अरे देखो उन दोनों को वो क्या कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे के ज्यादा क्लोज नहीं हैं? शायद तुम्हें नहीं पता, इस औरत ने यंग मास्टर को पहले छोड़ दिया था और अब दोबारा उनकी जिंदगी में आ गई है। मेरा पति तो कहता है मास्टर शेल्टन इस शादी से राजी नहीं है। होगा भी कैसे? मेरी बात कान खोल के सुनो, मैं एडी शेल्टन की माँ हूँ। मुस्तकबिल में मैं यहाँ की लेडी बनूंगी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बात करने की? चलो यहाँ से, हमें क्यों इसके मुंह लगना। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझसे अच्छे से बात किया करो, अच्छे से पेश आया करो मेरे साथ। बोलो, अपना मुंह खोलो। मैंने कहा बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं? हाँ बोलो। एडी क्या तुम्हें मेरी याद आई? मैं तुम्हें किसी को भी हाथ नहीं लगाने दूंगी। लिलियाना वाइट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आज मेरे और मेरे बेटे के दरमियान आने की? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं पूरी पार्टी यहाँ रहूंगी। तुम आखिर होते कौन हो ये कहने वाली? मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकालूंगी। चलो, ऐसा मत करो, लोग देख रहे हैं, ऐसा मत करो। सब लोग इधर देखो, जरा इसे गौर से देखो। तो लिलियाना वाइट, मुझे बताओ, क्या तुमने ये ड्रेस कूड़े से उठाई थी? हाँ तुम, लेकिन फिर भी ये रंडे कहीं की। हाँ, कचरा हमेशा कचरे में ही सजता है, और उसे भी छोड़ो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो हबी, ये किसी भी बच्चे की माँ नहीं है, समझ आई? ये बेशर्म औरत खुद ही मुंह उठाकर यहाँ चली आई है। कुछ देर पहले वहाँ सीन में बना रही थी। ये, इसे निकालो यहाँ से। मैंने मिस वाइट को पार्टी में बुलाया था। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? चलो। मिस वाइट, इस मौके में थोड़ा एहसास लग रहा है। आप तो जानते हैं कि बाहर इतने ज्यादा मेहमान हैं, क्या आपको उनके पास नहीं होना चाहिए? सच कहूँ तो मैं भी ऐसे समारोह में कमाता हूँ, पर बच्चे के लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं समझ गई। ओह, ये जैकेट मैं आपको धोने के बाद वापस कर दूंगी। कोई जल्दी नहीं है। ओह मिस वाइट, आपने फियांसे का जिक्र किया था, वो क्या था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मिस वाइट इस बारे में। ओह, वो आपका निजी मामला है, मैं भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ। लग रहा है मिस वाइट थोड़ा जेलस फील कर रही हैं। सुनो बिदी, तेरी माँ सिर्फ तेरे बाप के पैसों के लिए वापस आई है, वो कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करती है। हाँ, तेरी माँ ने तुझे बेकार करके फेंक दिया था। अरे बाप ने मेरी सारे की सारी ड्रेस खराब कर दी। सुनिए मिस, मेरे बेटे को आपके बेटे ने चोट पहुंचाई है, इसको क्या सजा देंगी आप? अब खुद से छोटे बच्चों को मारोगे भी तुम? इतनी हिम्मत बढ़ गई है? मिस जेनिंग, आपने दोनों तरफ की बात भी नहीं सुनी और बच्चे पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया। आपको जल्दबाजी नहीं लगती? हर बार तो मेरे रास्ते में क्यों आती हो? मैं अपने बच्चे को कैसे सिखाऊंगी तुम्हें पूछो? ये बच्चों को मारता है, इसकी पिटाई होनी चाहिए।
क्या आप में से किसी ने देखा है इसको इसे मारते हुए? हाँ, मैंने अपनी आंखों से इन बच्चों को एडी को मारते हुए देखा है। सच जानना चाहती हो ना? ठीक है, इस घर में चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एडी, एडी, बेटा एडी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। कोई इधर आओ, जल्दी करो, इसको जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। छोड़ो मुझे, मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। एडी, एडी, मेरी बात ध्यान से सुनो, इससे अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जाओ यहाँ से। मुझे बताओ, क्या तुम सच में एडी शेल्टन की माँ हो? हाँ बिल्कुल, मैं उसकी असली माँ हूँ। फिर एडी के कंधे पर बर्थमार्क क्यों है? कैसा बर्थमार्क? 4 साल पहले मैंने जिस बच्चे को जन्म दिया उसके कंधे पर भी तीर था। दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनके कंधों पर तिल होते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ ठीक है, तो फिर मैं अच्छी तरह से देख लेती हूँ। कोपा, मैं उन्हें सीबक में नहीं देखना चाहता। मास्टर शेल्टन, ऐसे दूसरों को हर चीज का दोष देना सही नहीं है। अरे देखो तो कैसे बात कर रही है, जैसे उसकी बेबी हो। काफी अंडरस्टैंडिंग लगती है। क्या तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत है कि चीजें कैसे संभाली जाती है? तुम्हें ऐसे भी कहीं जाना आना नहीं चाहिए। तुम्हें एडी पर नजर रखनी चाहिए थी। एडी की ट्यूटर के रूप में तुम उसके साथ क्यों नहीं रही हर वक्त? मेरे तो पाँव में मैं ठीक नहीं थी। ये मेरे काम करने का तरीका है। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम जा सकती हो। लेकिन ये तो सच में तिल है। ले लिया ना। तुम अपने बेटे से मिलना चाहती हो ना? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सुनिए माँ, अभी हॉस्पिटल जाइए और दादी को उठाइए। लेकिन बेटी, हुआ क्या है आखिर? इतने सवाल मत करिए, बस जाइए तो जाइए। हाँ 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 हाँ, अरे चलो चलो मेरे साथ। बेटा एडी, मिस्टर शेल्टन, मैंने कहा था ना ये औरत बिल्कुल सही नहीं है। मिस वाइट, मुझे बताओ आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या उसके साथ कुछ गलत करने वाली थी? मुझे सिर्फ उसकी फिक्र हो रही थी। फिक्र हो रही थी? तुम ओपनली भी आ सकती थी, ऐसे चोरी छुप कर आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अगर मैं ओपनली आती तो क्या तुम मुझे आने देती? एडी, 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 तुम्हें क्या हो गया एडी? हाँ, ये अचानक इसे क्या हो गया है? मास्टर शेल्टन, देखो, इसे देखो, ये औरत मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगा रही थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये मेरा नहीं है। फैमिली डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। यंग मास्टर अब ठीक है। कृपया एक और रात ऑब्जर्व करें। मुझे पता है तुम मुझसे जलती हो, लेकिन क्या उस जलन का बदला मेरे बच्चे से लोगी? कितनी बेरहम हो तुम। तुमने अपनी सारी जलन एक मासूम बच्चे पर निकाल दी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब तक एडी जाग नहीं जाता तुम यहीं रुको और दुआ मांगो कि वो ठीक हो जाए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मिस वाइट, चलिए।
मिस वाइट, कृपया आज यहाँ रुक जाइए। अरे लेकिन हेलो मिस वाइट, आपकी दादी गायब है। क्या कहा? लेकिन वो अचानक कैसे गायब हो सकती है हॉस्पिटल से? मिस वाइट डैडी की इतनी परवाह करती है, वो इसे नुकसान क्यों पहुंचाएगी? नहीं, कुछ गड़बड़ है। मास्टर शेल्टन, वो बेगैर तुरंत भाग गई सजा से बचने के लिए, और मुझे चोट भी पहुंचाई उसने। तुम्हारा जख्म थोड़ी देर से बढ़ता तो मुझे ठीक इससे हो फर्क जाता। नहीं पड़ता, लेकिन आपको मेरे और अपने बेटे के लिए खड़ा होना चाहिए। तुम्हारे लोग भेजो, सीब्रिंग में लॉकडाउन लगाओ और लिलिया वाइट को गिरफ्तार करो। नर्स, मेरी दादी कहाँ है? एक औरत और आदमी उनसे मिलने आए थे। वो उनसे काफी बातें कर रहे थे, मानो जैसे वो आपके ही परिवार से हो। परिवार? क्या ये वही हो सकते हैं? दादी, दादी जान, दादी जान, दादी जान! हंगामा, वो भी आधी रात को। मुझे बताओ, तुम लोगों ने दादी को कहाँ छुपा रखा है? लिलियाना वाइट, वो मेरी माँ है। आज से हम खुद उनकी देखभाल करेंगे, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पहले तो बड़ी बेरहमी से उन्हें घर से निकाल दिया था तुम लोगों ने, अब उनकी देखभाल करोगे? ये मत सोचना कि मुझे तुम लोगों की असली नीयत नहीं पता। वैसे सोचने की बात है ना कि तुम आखिर उस बुढ़िया से इतना चिपकी क्यों हुई हो? मुझे सिर्फ दादी का इलाज करवाना है। मुझे यकीन नहीं है, आधा इलाज करने के बाद तुम दादी को यूज करोगी हमें धमकी देने के लिए। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ पड़े, मैं तुम लोगों से एक भी पैसा नहीं मांगूंगी। बस बड़ी बड़ी बातें ही कर सकती हो। वैसे तुम उसे यहाँ से ले जा सकती हो, लेकिन वापस सीबर्ग नहीं। हमें परेशान करने के लिए। लेकिन सीबर्ग में बेस्ट हेल्थ केयर है। दादी का इलाज वहाँ ही होना चाहिए। निकल जा यहाँ से, वरना कभी अपनी दादी से नहीं मिल पाएगी। चल निकल यहाँ से। लिलियाना, लिलियाना, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, मुझे छोड़ो। मैंने कहा मुझे छोड़ो, मुझे अपनी दादी से मिलना है। चल निकल यहाँ से। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं चली जाऊंगी यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी और दादी को साथ लेकर जाऊंगी। दादी माँ, चलिए गांव वापस चलते हैं। जैसे ही मैं आपके लिए अच्छा हॉस्पिटल ढूंढूंगी, आपको वहां ले जाऊंगी। अरे बेटी, तुम्हारा माथा बहुत गर्म है, क्या तुम बीमार हो? अरे मैं तो हटी कटी हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। दादी जान, ऐसे मत बोलिए, एक आप ही तो मेरी फैमिली है। मैं तो चाहती हूँ कि आप बस जल्दी से ठीक हो जाए। पता नहीं मेरा पोता अब कैसा होगा। क्या तुम्हें याद है वो स्पिनिंग होल जो हमारे घर में हुआ करती थी जब तुम छोटी थी? तुम्हें वहाँ बैठना बहुत पसंद था मेरी बच्ची। छोटी सी सफेद मुर्गी दीवार को खुरचे। मास्टर शेल्टन। मिस वाइट, बटलर जार्विस, मेरी दादी कहाँ है? चिंता मत करो, तुम्हारी दादी दूसरे कमरे में फैमिली डॉक्टर से इलाज ले रही है। वो अब ठीक है।
कल हमें मास्टर शेल्टन ही घर वापस लेकर आए थे। कल जब मास्टर शेल्टन तुम्हें उठाकर लाए थे, हम सब हैरान रह गए। हमने कभी नहीं देखा मास्टर शेल्टन को किसी के लिए इतना परेशान। अगर एडी ही मेरा बेटा है तो मास्टर शेल्टन ही वो आदमी होंगे जो 5 साल पहले मुझसे मिले थे। क्यों हंस रहे हो? आपका शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। मिस वाइट, तुम काफी सोचती हो। अपराध से बचने के लिए भागी और अपनी दीदी को भी ले गई। बताओ, तुमने मेरे बेटे को नुकसान क्यों पहुंचाया? एडी मेरा स्टूडेंट है, मैं भला अपने स्टूडेंट को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? तुम एडी के कमरे में गई और फिर उसके साथ एक्सीडेंट हो गया। वॉल्ट तुम्हें ढूंढने गई और उसे भी चोट पहुंचा दी और भाग गई। सारी चीजों की वजह डॉगी। जब आपने मुझे दोषी मान ही लिया है तो मैं कुछ भी कहूँ आपको गलत ही लगेगा। तुम क्या इस सब के पीछे वो हो सकती है? अच्छा, मैं फैमिली डॉक्टर को जाने को कह दूंगा और तुम्हारी दीदी को अपना हाल देखने दो। नहीं प्लीज। या फिर या मैं तुम्हें दोबारा बंद कर दूं? मैं एडी के कंधे वाला तिल देखने गई थी। तुम्हें उसका दिल दुखाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं मास्टर शेल्टन, एडी जाके आया है और वो तुम्हें बुला रहा है। मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। बाबा। हाँ, एडी मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ था? मम्मी को बताओ। क्या तुम अब ठीक हो? क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो? सिर्फ तिल होना काफी नहीं है, मुझे इसका डीएनए टेस्ट भी करवाना होगा, वो भी मास्टर शेल्टन को बताए बिना। प्यारी टीचर। एडी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। आपका शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए कि मैं बच्चों से पहले नहीं लड़ा था। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि एडी बहुत अच्छा बच्चा है। तो टीचर, मैं किंडरगार्टन जाना चाहता हूँ। पापा, क्या आप राजी हैं? जब तक तुम स्वस्थ रहोगे कभी भी जा सकते हो। मैं चाहता हूँ टीचर मुझे पढ़ाएं। हाँ ठीक है, हमारी पहले वाली पेंटिंग अभी खत्म नहीं हुई, तो चलो एक स्माइल करो। फिर भी इस हराम साथी से मुझे छुटकारा नहीं मिला। मुझे पहले पता होता तो अच्छा सा जाल बिछाते। Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. El fuego, somos la mano.
cambió. Seguía en la piel y el polvo susurró. Recuerda